Hello, good morning, the class 5. Today start the lesson number 3 interactive with window. Okay, the class 5 आज हम देखेंगे विंडो के बारे में कि विंडो आखिर विंडो क्या है और विंडो का यूज़ किस लिए करते हैं और उसमें क्या क्या हम लोग इसमें फैसिलिटी का यूज़ हम लोग कर सकते हैं. ओके, तो चैप्टर नेम आपका हो गया इंटरेक्टिव विथ विंडो, लेसन नंबर 3. ओके, अब इसको देखते हैं थोड़ा सा. द क्लास 5 द वर्किंग विथ विंडो इज ईजी. जब भी हम कोई भी वर्क करते हैं विंडो पे तो बहुत ही ईजी होता है. कह रहा है कि वी इंटरेस्टेड विद द विंडो थ्रू इट्स ग्राफिक यूजर इंटरफेस. जो भी हम जैसे कि आप लोग जानते हैं जो भी विंडो हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, एक ग्राफिकली यूजर इंटरफेस होता है. ओके, तो ग्राफिकली क्यों होता है कि वो जैसे कि कलरफुल इमेजेस ये सारे उसमें रिलेटेड जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको हम ग्राफिकली कहते हैं. अब उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स GUI is a user interface that a compress of the graphical components such as button, windows and icon. कह रहा है कि जैसे इसमें ग्राफिकल्स का यूज किस लिए होता है, तो सपोज आप समझ सकते हैं कुछ कंपोनेंट्स होते हैं विंडो का, जैसे हुआ कुछ बटन हो गए, ओके, विंडो हो गया और आइकन हो गया. ये जो होते हैं ये सब ग्राफिकली होते हैं. ग्राफिकली क्यों होते हैं कि ये कलरफुल होते हैं. ओके, उसको भी हम आज देखेंगे. नेक्स्ट है पेज नंबर. अब कह रहा है कि यूजिंग अ ग्राफिकल कंपोनेंट्स, अब कैसे हम इसका यूज करेंगे. तो कह रहा है कि डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइडेड टू अ कंप्यूटर फॉर द प्रोसेसिंग. Commonly use a graphical user interface. The components of the window are described in this chapter. इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे, ग्राफिकल्स के बारे में समझेंगे. इसके जो भी है जो डेफिनेशन है या फिर जो भी उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस है आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे. ओके, लर्न मोर. कह रहा है कि अदर देन द GUI देयर इज एन इंटरफेस call a common line user interface means a CUI. Common line interface means a CUI. It allow the user to the interact by a typing the command. जब भी हम कोई भी कमांड जैसे कमांड जैसे मान लीजिए कि कमांड एक होता है जिसको DOS कमांड कहते हैं, वो उसमें क्या होता है ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा और कुछ दिखाई नहीं देगा, एकदम कलरफुल एकदम नहीं रहेगा, नो कलर. तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसे हम CUI बेस कहते हैं, मीन्स कॉमन लाइन यूजर इंटरफेस. ओके, द क्लास 5 ये आप याद रखेंगे. नेक्स्ट आता है आइकन. क्या आता है आइकन. आइकन क्या है, तो कह रहा है कि आइकन आर स्मॉल ग्राफिकल, क्या है, छोटा सा ग्राफिकल इमेज दैट कैन बी सी एट अ डिफरेंट प्लेस ऑफ द विंडोज. कह रहे कि ये जो आइकन जो होता है वो एक छोटा सा इमेजेस होता है जो ग्राफिकली होता है. वो हमारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं. वो हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है. जैसे फॉर एग्जांपल क्विक लॉन्च टूल बार, जैसे क्विक लॉन्च टूल बार हो गया, सिस्टम ट्रे एटसेट्रा. ये जैसे कि डेस्कटॉप पे हमें क्या क्या मिलेगा, जैसे कि क्विक लॉन्चर पे भी मिलेगा, कुछ सिस्टम ट्रे भी मिलेंगे. ओके, आइकन्स कैन ईथर विद अ फाइल, फोल्डर, डिवाइस, प्रोग्राम एटसेट्रा. तो आप जैसे आप समझ सकते हैं कि आइकन्स क्या क्या होता है. जैसे आइकन हो गया जैसे किसी भी फाइल हो गया, कोई फोल्डर हो गया, कोई प्रोग्राम का एप्लीकेशन का वो शॉर्टकट बन के आ जाता है, वो हो गया. ये सारे का सारे क्या होते हैं, ये आइकन्स होते हैं. ओके, अब देखते हैं इंटरेक्टिंग विथ द कंप्यूटर यूजिंग आइकन. कंप्यूटर में कैसे हम आइकन का यूज करते हैं और क्या जैसे उसके फंक्शन होते हैं उसको भी आज जानेंगे. तो कह रहा है कि आइकन्स कैन बी द यूज इन द फॉलोइंग वे. आइकन को कुछ तरीके से हम जान सकते हैं और उसके बारे में हम यूज कर सकते हैं, उसको भी आज देखेंगे हम लोग. ओके, फॉर एग्जांपल देखिए द क्लास 5. ये जैसे हो गया सिलेक्टिंग सिंगल आइकन. ये क्या है, किसी हम एक आइकन को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक को कर रहे हैं. यहाँ पर कह रहा है कि क्लिक ऑन द आइकन दैट इज टू बी द सिलेक्टेड. कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए एक या तो अपने माउस से एक बार किसी आइकन पे आप क्लिक कर दें तो एक बार में वो सिर्फ एक आइकन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा. जैसे ये मैंने यहाँ पे फोल्डर का एक इमेज मैंने लगा दिया,
दो फोल्डर का एक इमेज जो है वो भी एक तरह का आइकन ही है। तो कह रहा है क्लिक सेलेक्ट मल्टीपल आइकन। अगर आपको मल्टीपल आइकन को सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा, तो कह रहा है क्लिक ऑन द मल्टीपल आइकन विद द कंट्रोल की प्रेस। ये आपको की दिखाई दे रहा है, इस की को क्या करेंगे हम प्रेस करेंगे और सिलेक्ट द मल्टीपल आइकन। उसके बाद से मल्टीपल आइकन 1 बाय 1, जैसे एक बार कंट्रोल बटन को दबाए उसके बाद जहां पर भी हमें मिलेगा उस पर बटन को हम आइकन पर प्रेस करते जाएंगे, वो आइकन जो है वो क्या होगा सेलेक्ट हो जाएगा। अब करेंगे एग्जीक्यूटिंग एन आइकन। अगर आपको आइकन को एग्जीक्यूट करना यानी कि ओपन करके देखना है कि आइकन में क्या है, या फिर कोई प्रोग्राम का है या फिर किसी फोल्डर का है या किसी फाइल का है, कैसे करेंगे, तो आप हमेशा याद रखिएगा डबल क्लिक ऑन द आइकन इज टू बी एग्जीक्यूट। जब भी हम उस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आइकन क्या होगा, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा यानी कि वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंटरेक्टिंग विथ द कंप्यूटर यूजिंग बार मेन्यू। अब बार मेन्यू, अब मेन्यू बार क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो कह रहा है कि द मेन्यू बार कैन बी यूज इन द फॉलोइंग वे। किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये यहाँ पे एक फाइल दिखाई आपको ये दिखाई दे रहा है ये, तो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है नोटपैड का एक पेज है, यहाँ पे फाइल दिखाई दे रहा है, एडिट दिखाई दे रहा है, फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, व्यू है, हेल्प है, ये सब क्या है, यही है बार मेन्यू। ओके, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मिनिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर बटन एंड क्लोज बटन। तो देखिए कह रहा है कि प्रेस अल्ट की एंड अंडरलाइन अ लेटर की ऑफ द मेन्यू दैट इज टू बी सिलेक्टेड। जब भी हम किसी भी बार मेन्यू को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो या तो हम माउस को एक बार सिंगल क्लिक करके हम उसका सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसे हम अल्ट की जो मिलेगा हमारे कीबोर्ड में उसे एक बार प्रेस करेंगे तो उसके नीचे एक अंडरलाइन बनकर आएगा किसी भी कैरेक्टर के नीचे। अगर आपको कह रहा है कि क्लिक ऑन द डिसाइड ऑप्शंस टू द सिलेक्टेड, फॉर एग्जांपल प्रेस अल्ट की, जैसे मैंने यहां पे कर दिया कि प्रेस मैंने अल्ट की कर रहा हूं, साथ में ई की, कोई भी कीबोर्ड का ई जो होता है वो कैरेक्टर होता है, उसको कह रहा है कि टुगेदर टू सिलेक्ट एडिट। जैसे ई को करेंगे तो क्या होगा, ये एडिट फंक्शन जो है ये ओपन हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। फॉलोइंग आर द अदर मेन्यू डेट आर डिस्प्ले इन द विंडो। अब कुछ अदर मेन्यू जो है उनको हमें अपने डिस्प्ले पर ओपन करना है। तो फर्स्ट है स्टार्ट मेन्यू। कह रहे कि दिस मेन्यू अपीयर व्हेन अ माउस इज क्लिकेड ऑन द स्टार्ट बटन। अगर आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो कह रहा है कि इसके क्या करता है कि स्टार्ट बटन पे आपको इसको पहले माउस को क्लिक करना पड़ेगा, फिर कह रहा है कि पुल डाउन मेन्यू। अब पुल डाउन मेन्यू कह रहा है कि दिस मेन्यू अपीयर व्हेन अ माउस इज क्लिकेड ऑन द सम ऑप्शंस ऑफ द सेम अदर मेन्यू। हम क्या करते हैं पुल डाउन मेन्यू में, जैसे इसको हम उसको क्लिक करेंगे वो क्या करेगा, वो सम टाइम्स अदर ऑप्शंस में वो चला जाएगा। मतलब कि कह रहा है यहाँ पे देखिए व्हेन द माउस इज क्लिकेड ऑन अ सेम ऑप्शंस ऑफ द सेम अदर मेन्यू, यही प्रोसेस हम किसी अनदर को करते हैं तो वो क्या करेगा, सेम प्रोसेस में पुल डाउन मेन्यू, यानी कि ये जो पहला जो ओपन हुआ होगा वो पीछे की तरफ चला जाएगा और जो नया ओपन करेंगे वो आगे की तरफ आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ओके, अब आता है शॉर्टकट मेन्यू। नेक्स्ट इज शॉर्टकट मेन्यू। कह रहे हैं दिस शॉर्टकट मेन्यू appear when you are the right click on a few special place on the window। कह रहा है कि अगर शॉर्टकट मेन्यू आपको ओपन करना है तो आप कहीं पर भी जो खाली प्लेस होता है उस पर अगर हम राइट क्लिक करेंगे तब भी शॉर्टकट का मेन्यू आता है, किसी मेन्यू के ऊपर भी हम करेंगे तब भी उसका शॉर्टकट मेन्यू आता है। तो ये चीज क्या होता है, शॉर्टकट मेन्यू होता है। सिस्टम मेन्यू, कुछ सिस्टम मेन्यू के लिए कह रहा है कि द सिस्टम मेन्यू अपीयर व्हेन अ माउस इज क्लिकेड मेन्यू बार। अगर आप मेन्यू बटन पे आप क्लिक करते हैं, कह रहा है कि प्रेस ऑन द टाइटल बार, जैसे कि टाइटल बार हो गया ऑफ एनी प्रोग्राम विंडो, कोई भी प्रोग्राम विंडो हो, आप उसके टाइटल बार पे क्लिक करके उसको राइट क्लिक करते हैं तो वो क्या करेगा, वहां से हमें एक मेन्यू ओपन होगा जिसको हम सिस्टम मेन्यू कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इंटरेक्टिंग
विथ अ कंप्यूटर यूजिंग अ डायलॉग बॉक्स। अब डायलॉग बॉक्स का यूज किस लिए करते हैं कंप्यूटर में, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि अ डायलॉग बॉक्स कंप्रेस ऑफ द मल्टीपल ग्राफिकल कंपोनेंट्स एंड बटन्स। ये क्या है, मल्टीपल मतलब बहुत सारे ग्राफिकल्स, बहुत सारे ग्राफिकल्स कंपोनेंट्स को एक बटन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराता है। कि द इमेज गिवन बिलो द शो एज द सेवेस डायलॉग बॉक्स। जैसे कि सेवेस का एक डायलॉग बॉक्स आप एग्जांपल पे देख सकते हैं। ओके, देखिए एक डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे बटन्स होते हैं। फॉर द एग्जांपल इधर सेवेस का बटन है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेवेस। और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, मेन्यू बार। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास, ये जैसे हो गया कि लिस्ट बॉक्स, बहुत सारे लिस्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1 और 2, अदर भी लिस्ट आ सकते हैं। ये क्या है, तो नेम, फाइल का नेम जहां पे हम देते हैं वो फाइल नेम हो गया, यानी कि ये जो बॉक्स है वो है टेक्स्ट बॉक्स। और ये क्या है, द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ये क्या है, सेव एज अ टाइप। सेव एज अ टाइप, किस टाइप में हम उसको फाइल को सेव करना है, ये क्या कहलाता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है। उसके बाद से कह रहा है इसी में बटन क्या है, जैसे यहाँ पे एक बटन हो गया, ये सेव का बटन हो गया, ये क्या है, कैंसिल का बटन हो गया। तो ये सारे के सारे इस बटन जो हमारे वो डिस्प्ले करता है यहाँ पे, तो डायलॉग बॉक्स में। ओके, द क्लास 5 नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स is used for taking a few more detail from the user to complete the ongoing task। कह रहे कि डायलॉग बॉक्स हमें क्या करता है, कह रहे कि पूरा डिटेल उस फंक्शंस का हमें यूज कराता है, बताता है जो हमें बहुत ही यूजफुल होता है किसी भी टास्क के लिए। कह रहे कि फॉलोइंग आर अ फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ अ डायलॉग बॉक्स। कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स पर डिस्प्ले करते हैं और कुछ हमारे पास कुछ उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डायलॉग बॉक्स होते हैं। और डायलॉग बॉक्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, आज उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट होता है टेक्स्ट बॉक्स। क्या होता है, द क्लास 5 टेक्स्ट बॉक्स। कहेगा टेक्स्ट बॉक्स लुक लाइक अ ब्लैंक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ये क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर छोटा सा एकदम पतला सा एक स्ट्रिप की तरह दिखाई देने वाला एक टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। कह रहे कि विथ it's a title written near it, it is used for writing a small text in it। कह रहे इसमें स्मॉल लेटर से या फिर आप स्मॉल साइज का हम इसमें टाइप कर सकते हैं, जो ये कोई नेम के लिए होगा या फिर कोई फॉल फिल करने के लिए, हमें पास कोई टेक्स्ट के लिए फिल करने के लिए ये क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल फाइल नेम, जैसे फाइल का हमें नेम देना होगा तो कहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ ना कि योर नेम, तो हमें क्या करना है, इसमें टाइप करना है। पहले हमें माउस से क्लिक करेंगे, उसके साथ हम टाइप करेंगे कीबोर्ड से। करेक्ट, क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स एंड टाइप द टेक्स्ट। पहले हमें क्या करना है, क्लिक करना है, इसके अंदर क्लिक करेंगे और अपना नाम उस या फिर उस फाइल का नेम देंगे। और नेम देने के बाद से हम क्या करेंगे, अपना जो भी वर्क है उसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिस्ट बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स में क्या करता है, इसे बहुत सारे लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराता है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला फॉर ये क्या है, लिस्ट बॉक्स है। कह रहे कि लिस्ट बॉक्स लुक लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द मेनी आइटम नेम अ लिस्ट इन इट। कह रहे कि ये क्या होता है, लिस्ट बॉक्स जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे नेम उसमें नेम लिस्ट में उसमें रहते हैं। कह रहे कि इट इज यूज फॉर सेलेक्टिंग द डिसाइड आइटम फ्रॉम द लिस्ट। जो भी हम डिसाइड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से आइटम को चूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने 11 को चूज किया हुआ है, और 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22, आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, यही चीज़ क्या कहता है, लिस्ट बॉक्स। कह रहे क्लिक ऑन द आइटम दैट इज टू बी सिलेक्टेड। जैसे ही किसी पे हम क्लिक करेंगे, आइटम जो है हमारा वो सिलेक्ट हो जाएगा। जो भी सिलेक्ट होगा कहाँ पे दिखाई देगा, डिस्प्ले कहाँ करेगा, द क्लास 5 यहाँ पे। ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन लिस्ट। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम क्या यूज कर सकते हैं, तो ये आप एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स लुक लाइक ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ एनी एरो बटन इन इट। कह रहे कि ये क्या है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है जो इसमें बहुत एक
एरो बटन होता है जो हमें क्या करता है, नीचे की तरफ में डिस्प्ले करता है। फॉर द एग्जाम्पल वो इस टाइप से मिलेगा। ओके, करेक्ट। क्लिकिंग ऑन द एरो बटन डिस्प्ले द लिस्ट फॉर आइटम इज सिलेक्टेड। हमें क्या करना है, उसमें से पहले लिस्ट को अकॉर्डिंग हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग हमें लिस्ट वहाँ पर डिस्प्ले करेगा और वहाँ से हम जो भी आइटम चाहे जो हम डिसाइड कर चुके हैं उसे हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, द क्लास 5 एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देख, ये क्या है, तो ये एक लिस्ट हमारे सामने दिखाई दे रहा है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यही क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट को है। ठीक है, ये क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है। जैसे यहाँ से बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट आपके पास है, अगर हम किसी एक पे क्लिक कर दें तो वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। कह रहे स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो। ये एरो है, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। फिर कह रहा है क्लिक ऑन द डिसाइड ऑन द ऑप्शन। किसी भी आप ऑप्शंस को आप यहाँ से डिसाइड करके ओके कर सकते हैं, यानी कि आप एक बार क्लिक कीजिए वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे पिंग को PNG को सिलेक्ट किया हुआ है तो टॉप में यहाँ पे PNG शो कर रहा है। ओके, द क्लास 5, तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है बटन। क्या है, बटन। देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, सेव का एक बटन दिखाई दे रहा है। किसका, सेव फाइल का। कह रहे कि बटन, अ बटन लुक लाइक ए स्मॉल राउंडेड कर्नर rectangular that has it the title written on it। कह रहे ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके ऊपर ही वो क्या है, तो उसका टाइटल दिया हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेव लिखा हुआ है। कह रहा है क्लिक ऑन द बटन। अगर हम इसको एक बार क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, एक टिगर की तरह, एक रबर की तरह वो जंप करेगा। क्या करेगा, जंप करेगा। मैं देखिए टिगर की तरह। टिगर क्या होता है, जैसे कि गन का टिगर होता है, तो दबाते तो फिर छोड़ते तो फिर अपनी जगह पे चला जाता है, वैसे ही इसका भी काम होता है। जैसे कि रबड़, कोई भी स्पॉन्ज होगा जिसको आप दबा दिए फिर उसको छोड़े फिर अपनी जगह पे चला गया, ये काम वैसा ही करता है। ओके, तो एक तरह से टिगर का भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इससे आगे देखते हैं, नोट। कह कि नोट, क्लिक इन द बटन सेलेक्ट द बटन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन स्टार्ट। जैसे इसको हम क्लिक करेंगे, इसका जो एक्शन होगा, जो भी इस पे कमांड दिया गया होगा, वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ओके, द क्लास 5, तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब आता है नेक्स्ट इज चेक बॉक्स। क्या है, चेक बॉक्स। कह रहा है कि चेक बॉक्स लुक लाइक अ थिन स्क्वायर बॉक्स विथ इट्स टाइटल रिटन नियर इट। कह रहा है कि चेक बॉक्स जो होता है वो बहुत ही छोटा है, थिकनेस एकदम स्क्वायर, एकदम छोटा सा बॉक्स होता है। कैसे, इस टाइप से। ओके, एकदम छोटा सा होगा और कह रहा है कि उसके जस्ट लेफ्ट, उसके बगल में ही उसका टाइटल जो है वो लिखा हुआ होता है। कह रहा है कि क्लिकिंग वंस विद इन द चेक बॉक्स सेलेक्टेड एन आइटम। कह रहा है कि कोई भी अगर करते हैं तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हम एक बार उस पर क्लिक कर देंगे। कह रहा है क्लिकिंग ऑन द चेकेड आइटम, जैसे इसको क्लिक करेंगे वो क्या होगा, चेक हो जाएगा। कह रहा है कि दिस सेलेक्टेड द आइटम। उसको अगर फिर से हम डबल क्लिक कर दें तो वो क्या करेगा, वो डी सेलेक्टेड देगा। अगर हम इस पर एक बार क्लिक कर दिए तो ये इस टाइप का हो जाएगा। फिर इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये गायब कर देगा इसमें से, यानी कि फॉर एग्जाम्पल वो फिर से एम्प्टी बॉक्स बन जाएगा। तो ये चीज क्या कहलाता है, एक बार आपने क्लिक किया तो टिक का ऑप्शन आएगा, सेकेंड टाइम में वो फिर गायब हो जाएगा। तो ये चीज क्या कहलाता है, चेक बॉक्स कहलाता है। ओके, एक बार उसको देख लेते हैं चेक बॉक्स कैसा होता है। देखिए कह रहा है कि क्लिक ऑन द चेक बॉक्स दैट इज टू बी सिलेक्टेड। जो हम आपको आइटम जो सिलेक्ट करना है आप उस चेक बॉक्स में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैच कैश वर्क अराउंड, ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, आप एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या कहलाता है, चेक बॉक्स कहलाता है। अब कह रहा है कि मल्टीपल चेक बॉक्सेस कैन बी सेलेक्टेड फॉर द चेक बॉक्स लिस्ट। आप एक साथ कई चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं एक लिस्ट में। ओके, आप हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे को चेक बॉक्स का हम यूज कर सकते हैं और डिससेलेक्टेड भी कर सकते हैं। ये ऐसी इसमें फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट आता है रेडियो बटन। रेडियो बटन क्लास 5 आप जानते हैं रेडियो बटन क्या होता है, वो एक छोटा सा सर्कल होता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि रेडियो बटन लुक लाइक अ थिन सर्कल विथ
इट्स अ टाइटल रिटन नियर इट। कह रहे हैं कि ये जो होता है एक छोटा सा एकदम छोटा सा सर्कल होता है, थिन्नी सर्कल मतलब एकदम छोटा सा, ओके, जो लेटर का होता है उसी के अकॉर्डिंग वो भी रहेगा। कह रहा है कि ये उसके बगल में उसका टाइटल लिखा हुआ मिल जाता है। कह रहा है कि क्लिकिंग वंस विद इन द रेडियो बटन सेलेक्टेड ऑन आइटम, आप उसके पे एक बार क्लिक कर दे तो वो क्या करता है, वो सिलेक्ट हो जाता है। फिर कह रहा है क्लिक ऑन द सिलेक्टेड रेडियो डिसलेक्टेड द आइटम, अगर आपको डिसलेक्टेड करना होगा तो आपको किसी अनदर रेडियो बटन पे क्लिक करना होगा। ओके, ये चेकबॉक्स की तरह नहीं है कि आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो फिर वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। ओके, ये हमेशा सिलेक्ट ही रहेगा, आपको किसी ना किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्लिक ऑन द रेडियो बटन दैट इज टू बी सिलेक्टेड, जैसे यहाँ पे हो गया पर्पल, ग्रीन, ब्राउन, व्हाइट, येलो, ऑरेंज एंड टैल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पर्पल कलर को यहाँ पे मैंने चूज किया हुआ है। अगर मैं चाहूँ कि अगर ग्रीन को सिलेक्ट करूँ तो ये पर्पल गायब हो जाएगा, ग्रीन पे चला जाएगा। अगर इसी पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो सिलेक्ट वही रहेगा। ओके, तो कह रहा है कि क्लिक ऑन द रेडियो बटन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द रेडियो बटन लिस्ट, आप यहाँ से किसी एक को चूज करके रेडियो बटन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अलर्ट बटन। नेक्स्ट क्या है, द क्लास 5 अलर्ट बॉक्स। अब अलर्ट बॉक्स क्या करता है, ये हमें एक मैसेज देता है कि कोई भी अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगर आप फाइल को सेव कर रहे हैं, अगर नहीं सेव किए तो वो क्या करते हैं कि हमें एक मैसेज देता है कि आपको फाइल को सेव करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम नहीं करना चाहते तो आप उसको मैसेज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि अलर्ट बॉक्स आर द कंप्रेस ऑफ द वार्निंग मैसेज एंड अ फ्यू एक्शन बटन ऑन इट। कह रहा है ये हमें क्या करता है कि एक मैसेज देता है, वार्निंग मैसेज देता है कि आपने फाइल को सेव किया है या फिर नहीं किया है। देखिए एक मैसेज दिया यहाँ पे, मैसेज आया है मेरे पास, तो कह रहा है कि डू यू वांट टू सेव द चेंज टू अनटाइटल्ड। कह रहा है कि यहाँ पे एक जो फाइल है उसको आपने क्या सेव करना है बिना टाइटल नेम दिए। अगर यस करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, डोंट सेव करना चाहते हैं डोंट सेव कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं। तो कह रहा है क्लिक ऑन द एक्शन बटन, उसके साथ इसमें जो भी एक्शन बटन है, ये जो आपको सेव, डोंट सेव एंड कैंसिल जो दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो अनसेलेक्ट फाइल जो है वो सेव होगा। आप अगर सेव करना चाहते तो सेव कर देंगे, अगर डोंट सेव करना चाहते तो वो फाइल जो है क्लोज कर जाएगा, कैंसिल करना चाहते तो कैंसिल कर सकते हैं, फिर आपका फाइल ओपन ही रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है स्पिनर, द क्लास 5 स्पिनर। कह रहा है कि स्पिनर लुक लाइक अ टेक्स्ट बॉक्स विथ अप एरो एंड अ डाउन एरो बटन ऑन इट। कह रहा है कि स्पिनर क्या होता है, उसमें दो बटन होते हैं, एक अप एरो के लिए और एक डाउन एरो के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ओके, कह रहा है कि इन अ टेक्स्ट बॉक्स, कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए सम वैल्यू गेट अ डिस्प्ले, कोई वैल्यू भी डिस्प्ले हमें कर सकता है। जैसे यहाँ पे मंथ और डे शो कर रहा है, सेम टू सेम। कह रहा है क्लिकिंग ऑन द अप एरो इंक्रीज अ नंबर, जब हम अप एरो का बटन का यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल इस टाइप से है, अगर हम अप एरो का यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, नंबर को इंक्रीज करेगा। ओके, नंबर को इंक्रीज करेगा। एंड कह रहा है क्लिकिंग ऑन द डाउन एरो डिस्क्रीज इट, अगर इसका हम डाउन एरो का यूज करें तो ये क्या करता है कि पेज नंबर को जो है वो डिस्क्रीज ऑर्डर में ले जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये चीज क्या कहलाता है, स्पिनर बटन कहलाता है। ओके, द क्लास 5। तो ये रहा था आपका आज का चैप्टर नेम, जैसे कि आपका चैप्टर हो गया इंटरेक्टिव विथ विंडो। जैसे आज हम लोगों ने इसमें क्या क्या जाना, तो इंटरेक्टिव विंडो में हम लोगों ने आज पढ़ा जैसे कि कोई भी फाइल को फाइल क्या होता है, उसके बटन्स कौन कौन से होते हैं, आइकन्स क्या होते हैं, चेक बॉक्स क्या होता है, रेडियो बटन क्या होता है, स्पिनर क्या होता है, ये सारे हम लोगों ने आज जाना। और इससे आगे जो नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस में करेंगे और न्यू जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ओके, द क्लास 5, थैंक यू, दैट्स ऑल।